सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आपसे मोहब्बत का दावा उस वक्त मकबूल होगा जब आप सैयदना हुसैन की सीरत को फॉलो करेंगे। रोना पीटना मातम करना ये सैयदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है। सब्र करना, जालिम के सामने डट जाना, जान के खौफ से अपनी पॉलिसियों से पीछे ना हटना, ये सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु की सीरत है जो आज हमें कहीं भी नजर नहीं आती। तो हमने भाई देखना है सहाबा का तर्ज अमल क्या था। आप बताओ, सहाबा को सैयदना हुसैन से मोहब्बत थी या नहीं थी? क्या गम का पहाड़ टूटा होगा जब इत्तला मिली होगी कि सैयदना हुसैन इब्ने अली और आपके असहाब और अहले बैत को सबको करबला में शहीद कर दिया गया है। क्या क़यामत गुजरी होगी। कोफा से एक शख्स आया ना, अब्दुल्ला बिन उमर से पूछने लगा जू मारने पर दम का मसला। उन्होंने फरमाया तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया और मसला ये पूछ रहे हो कि जू मारने पर दम आएगा कि नहीं आएगा। एक तरफ तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया करबला में और अब हमसे आके मसला पूछते हो जू मारना जायज है या नहीं है। सहाबा के यहाँ ये गम कम गम नहीं था। देखो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे भी हजरत हुसैन ने बैत नहीं की, लेकिन बगावत भी नहीं की। क्यों? बगावत से फितने का अंदेशा था। हजरत हसन जो हजरत हुसैन के बड़े भाई थे, उन्होंने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की और इस इख्तलाफ को हमेशा के लिए अपनी कोशिश के मुताबिक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खत्म हुआ नहीं हुआ एक अलग बहस है, लेकिन हजरत हसन का मकसद क्या था कि मुसलमानों की दो जमातों को मैं आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता। लोगों ने कहा आप खिलाफत के हकदार हैं, आपने फरमाया मैं दस्तबरदार होता हूं सैयदना मुआविया के हक में। हजरत हसन बैत हो गए हजरत मुआविया से और ये इख्तलाफ को क्या कर दिया? खत्म। हजरत हुसैन बैत नहीं हुए, लेकिन हजरत हुसैन ने बगावत भी नहीं की। हर एक की अपनी राय थी, हजरत हसन की अपनी राय थी। उनका ख्याल था कि बैत होना मुसलमानों के लिए ज्यादा मुफीद है, एक पावरफुल हुकूमत होगी, एक ताकतवर रियासत होगी, वरना लड़ते रहेंगे आपस में। हजरत हुसैन का मौक़िफ़ ये था कि मैं बगावत तो नहीं करूंगा लेकिन बैत भी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर बैत हो गया तो इससे जो खुलफाए राशिदीन के दौर में जो खलीफा की सिलेक्शन का तरीका था वो तरीका खत्म हो जाएगा। तो मैं अगर उस तरीके को नहीं ला सकता तो उसके खिलाफ को प्रमोट भी ना करूं मैं। ये भी एक राय थी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? भाई राय का इख्तलाफ होता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद फ़इन असाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन। जब कोई मुज्तहिद अल्लाह की रिजा को सामने रख के इज्तिहाद करता है, सही और गलत का फैसला करने बैठता है, राय यानी उसका मकसद अल्लाह की रिजा हो, तो अगर वो दुरुस्त नतीजे पे पहुंचे तो 2 सवाब, गलत नतीजे पे पहुंचे तो भी 1 नेकी उसको मिलती है, इसलिए कि उसके बस में जो खैर ख्वाही का के लिए जो था वो उसने कर दिया। राय का इख्तलाफ होता है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत हुए हजरत मुआविया के हाथ पे। सैयदना हुसैन ना बैत हुए और ना आपने बगावत की, खामोशी इख्तियार की। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना हुसैन को तलवार की जोर से बैत पर मजबूर नहीं किया, बल्कि नवासे रसूल का ख्याल किया और वसीयत भी की लोगों को। लेकिन जब हजरत मुआविया के बाद यजीद जानशीन हुआ, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जो चंद अहले बैत और चंद सहाबा थे, उस वक्त भी हजरत हुसैन न्यूट्रल थे। ना हजरत हुसैन ने बगावत का इरादा किया और ना बैत करने का इरादा किया। यजीद इब्ने मुआविया को चाहिए था कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने हाल पे छोड़ देता, अपने वालिद की तरह। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कूफा से खुतूत आए, ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि हजरत हुसैन बगावत के लिए नहीं निकले थे, इस मुसलमान हाकिम के खिलाफ बगावत के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सही हदीस है इस बारे में कि जो बागी है, जो रियासत के खिलाफ बगावत करता है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं किया। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा से खुतूत आए कि यहाँ सारे के सारे लोग आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है जब किसी इलाके के लोग दारुल खिलाफा हो और सब बैत होने के लिए तैयार हों तो फिर आपका जाना ये बगावत का अमल नहीं कहलाता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के साथ निकले। करबला में जब पहुंचे, मशहूर वाक़या आप 20 दफ़ा सुन चुके हैं, वहां जाके आपको इत्तला हुई कि वो खबर गलत थी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक पूरा लश्कर भेजा सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर करने के लिए कि मेरे हाथ पे आप जबरदस्ती बैत हो जाएं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने मुतालबे रखे कि या तो मुझे वापस जाने दिया जाए और अगर बैत करना ही है तो मैं दिमिश्क में अमीर के हाथ पे जाके बैत करूंगा। तो बहुत माकूल मुतालबे थे ये। मेरा मकसद अभी करबला का वाक़या बयान करना नहीं है, इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, खुद मेरा भी बयान इस पे तफसील से हो चुका है। इसके बाद भी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर करना कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो बदबख्त इंसान
जो कातिल था अहले बैत का, उसी के हाथ पे लाजमी बैत हो, जबकि वो अमीर भी नहीं है, वो गवर्नर है एक इलाके का। तो नवासे रसूल का ख्याल ना करना ये बदतरीन जुल्म था जो उस वक्त हुकूमत से हुआ है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखो नबी सल्लल्लाहु, आज हम देखते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है ना, उसकी कुर्बानियां होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां होती हैं। छोटे अपने बड़ों की कुर्बानियों को कैश कराते हैं। आपने देखा होगा फला ने बड़ी कुर्बानियां दी और बच्चे मौज कर रहे हैं, देखा ना आपने। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को इससे महफूज किया। हमारे नबी के दो बेटे हसन हुसैन, आपकी नस्ल हजरत फातिमा से चली है, दोनों शहीद हुए हैं। इसमें बहुत बड़ी हिकमत थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तरबियत अपने घर वालों की है। आज लोग बाहर फंटर बने हुए होते हैं, तबलीगें कर रहे होते हैं, अपने घर की उनको परवाह नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो तरबियत की है, किसकी की है? हजरत हसन और हुसैन की है। तो जब करबला में आपको चारों तरफ से घेर लिया गया और आपको मजबूर किया गया कि आपने इब्ने ज़ियाद के हाथ पे बैत करना है, तो आपने इस जिल्लत को गले लगाने से इनकार कर दिया। आपको 100% यकीन था कि इतने बड़े लश्कर के सामने मैं ठहर नहीं सकता, असबाब की दुनिया में फतह की उम्मीद नहीं है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ने का फैसला करके और शहादत को कबूल करने का फैसला करके इब्ने ज़ियाद और उस जमाने के हुक्मरान जो इस कत्ल पे राजी थे, क़यामत तक के लिए उन पे लानत के सिलसिले का दरवाजा खोल दिया। बाज़ दफ़ा अल्लाह भी ये चाहते हैं कि बदबख्तों को ढील मिले ताकि उनका जुर्म सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। कुरान कहते हैं हम इनको ढील देंगे, इनको बुराई में हम आगे बढ़ने देंगे, ऐसे बढ़ने देंगे कि इनको खुद भी पता नहीं चलेगा, ताकि क़यामत के दिन इनका अजाब इनको कई गुना बढ़ा कर दिया जाए। अब मेरे भाई हमारे लिए क्या सबक मिलता है? जब ये वाक़या हुआ आलम इस्लाम में कोहराम मच गया, लेकिन क्या इस वाक़े के बाद अहले बैत की जो मुक़द्दस और पाकीज़ा औरतें थीं, क्या उन्होंने नोहा किया या सब्र किया? आपका ज़मीर क्या कहता है, उन्होंने नोहे पड़े होंगे या सब्र किया होगा? बोलो भाई, सब्र किया। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कूफा वालों को मलामत किया करते थे कि तुम जू मारने के मसले हमसे पूछते हो, तुमने हुसैन का कत्ल कर दिया, तो ये हजरत इब्ने उमर ने इसीलिए कहा ना कि आपको उसका गम हुआ था। तो इब्ने उमर का अमल क्या था? क्या उन्होंने मातम किया? क्या उन्होंने छुरों से अपने आप को मारा? हजरत हुसैन का कत्ल भी जालिमाना और उससे पहले सैयदना उस्मान का कत्ल भी जालिमाना। अगर नोहा या मातम जायज है तो हजरत उस्मान की शहादत के दिन भी जायज है, हजरत हुसैन की शहादत के दिन भी जायज है। और अगर नाजायज है तो जैसे उस्मान की शहादत के दिन नाजायज, हुसैन की शहादत के दिन भी नाजायज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कुरान क्या कहता है ऐसे मौके के बारे में? तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। कुरान जब भी पुरानी उम्मतों के वाकयात बताता है, कुरान कहता है ये कौम थी जो गुजर गई, इन्होंने जो किया उसका बदला इनको मिलेगा, तुम जो करोगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो हमें अल्लाह ने इस वाक़े में भी बता दिया कि सैयदना हुसैन का वाक़या, करबला का वाक़या जब सुना करो तो ये सोचा करो ये कौम थी जो गुजर गई, जिसने अच्छा किया, हुसैन इब्ने अली ने अच्छा किया, उनको इस अच्छाई का बदला मिलेगा। और जो हजरत हुसैन के कत्ल के हाथों, कत्ल के हजरत सैयदना हुसैन के मुबारक खून से जिनके हाथ आलूदा हुए, क्योंकि कत्ल किया ना उन्होंने, तो लहा मा कसबत, उनको उस जुल्म का बदला भी मिलेगा। तो हमारा काम क्या है? हमने फॉलो करना है हुसैन के रास्ते को, ना कि हुसैन के नाम पे हमने मातम करने हैं। हुसैन का रास्ता क्या है जिसको हमने फॉलो करना है? अब मैं चंद चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहला सबक जो हमें करबला में मिलता है कि इज्जत और दीन, एक तरफ दुनिया है। देखो अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद के हाथ में जाके बैत हो जाते, आप क्या समझते हो बेतहाशा मौल दौलत हजरत हुसैन पे खर्च नहीं करता क्या वो? जब एक बड़ा आदमी किसी के हाथ पे बैत होता है तो उसको भी तो फायदा होता है ना इससे। और क्या हजरत हुसैन को यकीन नहीं था कि करबला में मैं शहीद हो जाऊंगा? फतह और नुसरत की असबाब की दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आपने अहले बैत को करबला में रुस्वा करने पर इज्जत की मौत को तरजीह दी है। आज अगर आप में ये ज़र्फ है कि आप इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देते हो, तो फिर आप हुसैनी हो। नहीं यही बात मेरा ख्याल है समझ। सैयदना हुसैन की सखावत के वाकयात हैं। सैयदना हुसैन बागी नहीं थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। फिर जो अहले बैत का तर्ज अमल क्या था, मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी अमल ना हमें कुरान से मिलता है ना सहाबा से मिलता है हमें। तो मा अना अलैहि व अस्हाबी जो जन्नती फिरका होगा उसकी जो अलामतें हैं,
तो जब आप उन अलामतों के खिलाफ चलोगे, सहाबा और ताबीईन को फॉलो नहीं करोगे, तो आप फिर अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दो। आप बताओ मुझे, इस्लाम में कोई महीना मनहूस है? बोलो ना, कोई महीना मनहूस है? तो आप मुहर्रम को मनहूस क्यों कहते हो? लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब फिरकावारियत फैला रहे हैं। देखो, फिरकावारियत जब फैला रहा हूं जब मैं किसी फिरके के खिलाफ आपको कर रहा हूं। मेरे बयान शिया लोग भी सुनते हैं, मिलते भी हैं। बहुत दफा एयरपोर्ट में मुलाकात हुई, बड़ी इज्जत से मिले, भी मैं शिया हूं लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूं। यहां मस्जिद में भी आते हैं, मैंने कभी किसी पे तंज नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो शिया का मजहब है उसको करने दो। वो सबीले लगाते हैं, आप उनको मत छेड़ो, जाके तंग ना करो उनको। वो मातम करते हैं, आप उनको मत छेड़ो। वो नोहे करते हैं, वो नोहे पढ़ते हैं, आप उनको मत छेड़ो। लेकिन आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप शिया हो या आप सुन्नी हो। आप तो एक तरफ हो जाओ ना। मुहर्रम में अगर आप मर्सिये लगा के घूम रहे हो गाड़ियों में, इट मींस आप सुन्नी नहीं हो। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे पास, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सुन्नत को फॉलो करते हैं। तो सुन्नत क्या कहती है? मैयतों पे गरेबान चाक करना, मैयतों पे चीखो पुकार करके रोना। आपने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। और इस अमल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। लोग कहते हैं हुसैन की याद में रोना नबी की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील ने बताया कि हुसैन शहीद होंगे, आप रोए, इसलिए कि उस वक्त आपको ये खबर मिली थी। लेकिन क्या हर मुहर्रम में आपने रोने का प्रोग्राम किया है या सहाबा को बैठ के बकायदा रुलाया है आपने? क्या हो गया भाई? आपको भी जब करबला का वाकया की खबर मिली, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये नेचुरल है, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत। लेकिन हर मुहर्रम में बकायदा बिठा के रोने का प्रोग्राम करना, यह हुसैन से मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि शरीयत में नाजायज है ये गमों को बढ़ाना। ये कहां से जायज हो गया? हजरत उस्मान भी तो शहीद हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उनकी याद में आप रोने को सुन्नत क्यों नहीं कहते? हमारी नजर में हुसैन का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म और सैयदना उस्मान का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म था। दोनों मजलूम थे, दोनों मजलूम शहीद थे। हमें दोनों की शहादत पे गम है, लेकिन हम उस गम को मनाते नहीं है। इस्लाम में गम मनाना सुन्नत नहीं है। देखो, जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु, नबी के चचाजाद भाई, अहले बैत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लड़ाई के लिए मैदान जंग में भेजा, रूमियों से लड़ाई थी। हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां थीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे, आपको फरिश्तों ने इत्तला दी कि जाफर तैयार शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू, ये आंसू उस वक्त निकले जब ऐन शहादत की इत्तला मिली है। उस वक्त आंसुओं का निकलना मोहब्बत की अलामत है। आपने साहबी रसूल को भेजा कि जाओ आपकी ज़ौजात को, बीवियों को जाके खबर दो कि जाफर तैयार शहीद हो गए। क्या कुर्बानी थी सहाबा की, आप देखो। ऐसे जवान थे जाफर तैयार, खूबसूरत जवान। ग़ज़वा बदर में जब मुशरिकीन मक्का ने यह नारा लगाया कि हल में मुबारिज, 3 सरदार आए, उन्होंने कहा पहले तुम्हारे अंदर से 3 बहादुर आए, हमसे लड़े। देखो, अरबों में यह होता था कि जब जंग के लिए 2 फौजें आमने सामने खड़ी होती थी, तो पहले दोनों तरफ के बहादुर तरीन लोगों की लड़ाइयां होती थी कि जब तक दोनों में से एक कत्ल नहीं होगा लड़ाई शुरू नहीं होगी। तो आपको पता है कि इसमें बहादुर तरीन लोग निकलेंगे ना, जो लड़ना जानते हो। मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 या 4 बड़े बड़े सरदार आए लड़ाई से पहले, बदर में लड़ाई से पहले। उन्होंने नारा लगाया, हल में मुबारिस, कोई है तुम में जो पहले हमसे लड़े। यानी इधर से हम 3 हैं तो उधर से भी कितने चाहिए? 3 बंदे। इधर से अंसार सहाबा आए। मुशरिकीन मक्का ने कहा लईसू बी अकफाइना, ये हमारे जोड़ के नहीं है, कुरैशी हाशमी चाहिए, हमें हमारे नस्ब के लोग होने चाहिए। तो इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और हजरत जाफर तैयार को भेजा। जिन सहाबा को भेजा इनमें हजरत जाफर तैयार भी थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुकाबले में गालिब आ गए। खूबसूरत सहाबी, नजाशी के सामने आपने तकरीर की है, हिजरत की है ना जब हबशा की तरफ, तो नजाशी ने पूछा जाफर तैयार से कि तुम्हारे पैगंबर जो कलाम लेकर आए हैं वो सुनाओ। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे मरियम पढ़ना शुरू कर दी। काफ हा या आइन सौत, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरन फ़हबली मिन लदुनका वलिया। ऐसी हजरत मरियम और ईसा इब्ने मरियम की सीरत को सूरह मरियम में बयान किया हजरत जाफर तैयार ने कि नजाशी रोते रोते उसकी दाढ़ी तर, और जितने पादरी बैठे थे सब की दाढ़ियां तर हो गई रोते रोते। तो ये तकरीर जो नजाशी के इस्लाम का सबब बने, बादशाह को मुसलमान करने वाले कौन थे? हजरत जाफर तैयार। और आपके छोटे छोटे बच्चे, 4 जवान बीवियां हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और ऐसे में मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाएं, तो पैगंबर और सहाबा पे क्या क़यामत टूटी होगी?
लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से क्या थे, सिर्फ आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। और आप साहबा को इत्तला दे रहे थे कि जाफर तैयार शहीद हो गए और जाओ इनके घर वालों को बता के आ जाओ। कितनी बड़ी कुर्बानी है या नहीं है? जब खबर देने वाला आपकी अजवाज को बता के आया कि जाफर तैयार शहीद हो गए, तो आपके घरों से खवातीन के रोने की आवाजें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे बोलो कि अपनी आवाज को पस्त करो। फिर चीखो पुकार की आवाज आई, तो आपने फरमाया कि अगर दोबारा चीखो पुकार की आवाज आए तो इनके मुंह पे खाक फेंक दो। वो शहीद की बेवा थीं, और शहीद भी कितने मुकद्दस, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने की इजाजत नहीं दी। उस दिन जिस दिन गम पहुंचा है, उस दिन भी चीखो पुकार की इजाजत नहीं दी है। तो आप बताओ अगले साल उस तारीख को चीखो पुकार की कैसे इजाजत मिल जाती? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। जब गम पहुंचा है उस वक्त चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है। छोटे छोटे यतीम बच्चे, हजरत जाफर तैयार के छोटे छोटे यतीम बच्चे, कितना गम होता है जब छोटे छोटे बच्चे, उनका बाप दुनिया से चला जाए, कितना तरस आता है उनके ऊपर। तो हमारे नबी को भी उन यतीम बच्चों पे भी तरस आया, उन बेवाओं पे भी तरस आया। लेकिन ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार करके खुद रोए, और ना आपने उनकी अजवाज को रोने की इजाजत दी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मेरा मकसद शियों पे तंज करना नहीं है, उनका जो मजहब है उनको उस पे चलने दो। मेरा मकसद है आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। किसी को तंग मत करो, ना किसी पे फतवे लगाओ कुफर इस्लाम के, ना किसी को जहन्नमी करार दो। अपनी पोजीशन आप फैसला करो कि आप अगर उधर जाना तो पूरे उधर चले जाओ। फिर ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला मत करो। वो उनका मजहब है भाई, उनके उलमा उनको बताते हैं कि मुहर्रम में काले कपड़े पहनने, मुहर्रम में मातम करना है, मुहर्रम में को मनहूस समझना है, उसमें शादी ब्याह नहीं करना। उनके उलमा उनको बताते हैं, उनको चलने दो इस पर। दुनिया में बहुत से फिरके हैं, बहुत से मजहब हैं। हम किसी को ना खत्म कर सकते हैं, ना किसी के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं। इससे कोई चीज हासिल नहीं होगी। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, किसी पे फतवे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा ताबईन को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं। और हदीस में हमें मातम करना, नोहा करना, गरेबान चाक करना, इसकी परमिशन नहीं है, बल्कि इससे रोका गया है। इस अमल को हराम और नाजायज करार दिया गया है। बात आ रही है समझ में? बाकी जो शिया हजरात करते हैं, हमारे दोस्त हैं शिया, मैं मजाक में नहीं कह रहा, मिलते हैं हमसे, मैं कभी उनसे मजहब के टॉपिक पे बात नहीं करता, ना उनको कभी छेड़ता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। भाई उसका मजहब है, वो उसका फिरका है, जो करने दो उसको। हम नहीं करते क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? फिर रबीउल अव्वल का महीना आएगा, उसमें भी आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। दो फिरके हैं, देवबंदी बरेलवी। मैं नहीं कह रहा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी, लेकिन बर्रे सगीर में जिनको देवबंदी कहा जाता है वो नजरो न्याज तीजे 40 के कायल बोलो नहीं है। ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो इसके कायल नहीं। अगर कोई बुजुर्ग उनमें कायल गुजरा भी है तो उसका जाती तफर्रुद है, उसको उलमा ने फॉलो नहीं किया, उसको उनकी इज्तिहादी गलती करार दिया है। रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना या मज़ार बनाना या मज़ारों पे जाना इस नीयत से कि वहां जाके हम कोई कव्वाली पढ़ेंगे या कुछ भी, हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाना सिर्फ इसलिए है कि आखिरत की याद ताज़ा हो, बस। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची बनाना जायज बोलो ना नहीं है। कब्र पक्की करना जायज नहीं है। तीजे 40 में करना जायज बोलो नहीं। आज एक साहब आए, कहने लगे मेरी सास का 40वां है, फजर में कहने लगे मुझे, कह रहे मैं नहीं गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा भाई एक फैसला करो, ग्रीन चैनल या व्हाइट चैनल, एक तरफ हो जाओ भाई, क्योंकि व्हाइट चैनल में ये जायज नहीं है, न 40वां है न तीजा है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। भाई कुछ भी कहते रहो, तो फिर पूरे उधर को हो जाओ, या तो पूरे व्हाइट हो जाओ या पूरे क्या हो जाओ, पूरे ग्रीन हो जाओ। फिर तीजा भी करो, 40वां भी करो, बरसी भी करो, और फिर उसके बाद झंडे भी लगाओ हरे रंग के। मैं नहीं कह रहा देवबंदी सही है या बरेलवी सही है, देखो मैं ये बहस नहीं कर रहा, मेरी बात को गलत ना लेके जाना। मैं कह रहा हूं आप अपनी पोजीशन वाजे करो, सही गलत तो अगला मरहला है। आप क्या हो आपको तो ये नहीं पता चल रहा। आप रबीउल अव्वल में हरे झंडे लेके घूम रहे हो, रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए हो, मुहर्रम में आप ब्लैक चैनल बने हुए हो, तो पता ही नहीं चल रहा तो है क्या भाई। जब 73 फिरकों में एक जन्नती है तो एक को फॉलो करो ना, जिसको जन्नती समझते हो। अगर आप समझते हो कि ब्लैक चैनल या शिया फिरका जन्नती है तो पूरे शिया हो जाओ भाई। अगर आप समझते हो बरेलवी फिरका जन्नती है तो पूरे बरेलवी हो जाओ। तो जिसको समझते हो वो बन जाओ, लेकिन पूरे बनो, अधूरे मत बनो, आधा आधा ना लो। बात समझ में आ रही है? मैं फिर बता रहा हूँ, ना मैं किसी को जन्नती कह रहा हूँ ना जहन्नमी। मैं ये नहीं कह रहा देवबंदी जन्नत में जाएंगे या बरेलवी जाएंगे या शिया जाएंगे, ये तो अल्लाह फैसला करेगा। हम तो वो करेंगे जो हमारी खोपड़ी में आ रहा है। हमारी खोपड़ी में ये आ रहा है कि जिसको भी करो तो एक को करो पूरा, ताकि एक तरफ हो जाओ।
आधे तीतर आधे बटेर मत बनो आप, और दूसरे को छेड़ो भी नहीं, छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई जो कर रहा है क्या भाई, उसका मजहब है। देखो हिंदू मंदिर में जाता है ना, हमारी राय के मुताबिक सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन हम छेड़ते हैं क्या? इस्लाम ने इजाजत दी उसको छेड़ने की कि हिंदू जा रहा है उसको पकड़ के ला क्यों जा रहा है भाई? इस्लाम बोले भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, जो जो कर रहा है उसको करने दो। तभी इस्लामी तारीख में कोई एक मंदिर भी हमारे इल्म में नहीं है कि उसमें हिंदुओं पे पाबंदी लगी हो कि मंदिर नहीं जा सकते। जब तक इस्लामी हुकूमतें रही हैं हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर हिंदुओं को मंदिर जाने से रोक देते तो आज ये मंदिर खत्म होते। इस्लामी हुकूमत जब खत्म हुई है तो भी मंदिर, लाखों की तादाद में मंदिर थे। इस्लाम मस्जिद जाने का हुक्म देता है, ये चर्च जाने का। बोलो, मस्जिद चर्च जाने को गलत समझता है क्योंकि वहां गैरुल्लाह की, ईसा इब्न मरियम की इबादत हो रही है। लेकिन क्या इस्लाम आपको परमिशन देता है कि कोई ईसाई चर्च जा रहा हो तो आप उसको रोको कि तू भी आ रहा है मस्जिद में आ? इजाजत देता है? या इस्लाम ये कहता है कि उससे बदतमीजी शुरू कर दो आप? बोलो क्या हो गया, आपको सबक याद करा रहा हूं मैं, बदतमीजी शुरू कर दो। या इस्लाम ये इजाजत देता है कि उससे अच्छा सलूक ना करो? कतई इजाजत नहीं, बल्कि कुरान तो कह रहे हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो गैर मुस्लिम तुमसे लड़ नहीं रहे मैदान जंग में, उनसे तुम्हें अच्छा सलूक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह अच्छा सलूक करने वालों को पसंद करता है। सहाबा कराम गैर मुस्लिमों को भी हदिये दिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को भी हदिये दिए। तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं है, जब हमें उनसे अच्छे सलूक का हुक्म है, तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब है, कतई नजर इससे कि वो इस दावे में सच्चे हैं या झूठे, ये तो बहस एक अलग है, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं? इस्लाम की तरफ। तो हमें उनसे बदतमीजी बदसलूकी की कहां से इजाजत होगी? तो मैं नहीं कह रहा कि आप शिया बरेलवियों से दुश्मनी करना शुरू कर दो, उनकी दावतें अटेंड ना करो, उनसे कारोबार छोड़ दो, या उनको जा जाके तंग करो, क्यों सबील लगा के बैठे हो, क्यों मातम कर रहे हो, ये काम मत करो आप। हमारा मुल्क इस फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं है, से फसाद फैलता है। लेकिन अपनी पोजीशन आप वाजे करो, एक लकीर है आप खींच दो। अगर कोई शख्स आपके सामने सहाबा को बुरा भला कहता है, आप बोलो भाई ये मेरी बाउंड्री क्या हो रही है, क्रॉस। मेरे सामने आपको उन बुजुर्गों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है जिनसे मुझे अकीदत है। अगर ये काम आपने किया तो हमारी और आपकी राहें अलग अलग। आपका जो मजहब है भाई, आप बंद कमरे में, आपके इमाम बारगाह में, आपके मस्जिदों में, जहां भी है वो आपका निजी मामला है। हमारे सामने आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे अकीदे के खिलाफ हो, तो आपस में दोस्ती रहेगी। अब देखो ईसाई आपसे मिलता है, आप गपशप करते हो, खाना खाते हो, लेकिन ईसाई बार बार बोले मैं आपके नबी को नहीं मानता, मैं आपका नबी, आप बोलेगा भाई तू नहीं मानता तो हमने कब कहा कि मान तू, लेकिन मेरे सामने बार बार क्यों कह रहे कि मैं तेरे नबी को नहीं मानता? यहां से आपकी उसकी दोस्ती क्या हो जाएगी, फिर खत्म। तो गैर मुस्लिमों को भी दो किस्में, किसी भी मसलक के लोगों से मिलो, किसी भी फिरके के लोगों से मिलो, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, एक दूसरे को खाना भी है, एक दूसरे को खिलाना भी है, एक दूसरे से खाना भी है, एक दूसरे की दावतों में भी शिरकत करनी है। जहां मजहब का मामला आए तो फिर आप किसी से बहस ना खुद करो ना किसी को करने की इजाजत दो। अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो आप बोलो भाई उलमा के पास आ जाओ, आपको कोई इश्काल है तो हम वहां आपका इश्काल हल कर देंगे। इससे आगे बढ़ने की कोशिश बोलो मत करो, इससे मुल्क में अमन होगा। बाकी फिरके हमेशा से है भाई, आज कोई नए थोड़ी है, और ये हमारा काम थोड़ी है फिरके खत्म करना। ये तो ईसा इब्न मरियम जब नाजिल होंगे, हजरत मेहदी आएंगे, वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फिरकों को खत्म करें। आपने ये करना है कि दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं है और अपना छोड़ना नहीं है। मसला आपके साथ ये हो रहा है कि दूसरे को छेड़ भी रहे हो और अपना छोड़ भी रहे हो, दोनों उल्टे काम कर रहे हो। एक तरफ बहस कर रहे होते तुम ऐसे, और दूसरी तरफ कोई बने हुए होते थोड़े दिनों में जाके। हाँ वो बता रहा हूँ, वो नजर न्याज वाली नहीं, वो सबको पता है। हाँ ऐसी दावत ना हो जिसमें बिदअत की ताईद हो। तो आप जो कर रहे हो ना, वो ये कर रहे हो दूसरे को छेड़ भी रहे हो, जिससे मुल्क में बदअमनी फैल रही है। तकरीरें सुनो, शिया ऐसे, बरेलवी ऐसे, देवबंदी ऐसे, अहलेदीस ऐसे, तकरीरों से क्या फैल रही है, नफरतें। और फिर मुहर्रम में आप खुद शिया बने हुए होते हो, रबीउल अव्वल में आप ग्रीन चैनल बने हुए होते हो, और रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए होते हो। सऊदी अरब में सारे व्हाइट हो जाते हैं जाके, सऊदी अरब जो भी जाता है सारा व्हाइट चैनल। पैगंबर की कब्र पे कोई धमाल नहीं, कोई कव्वालियां नहीं, वहां खड़े होंगे तमीज से सलाम पेश करके आगे निकल जाएं। वहां कोई चीखो पुकार नहीं, वहां जाके सारे क्या हो जाते हैं, व्हाइट, क्योंकि वहां हुकूमत का डंडा है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के पास तो ये इख्तियार है भाई डंडा चलाए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं। हम तो तमीज से बात करेंगे, समझाएंगे, मोहब्बतें फैलाएंगे, क्योंकि जब आवाम डंडा चलाती है तो इससे इस्लाह कम और फसाद ज्यादा होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई दोस्तियां रखो, कोई दफ्तरों में शिया सुन्नी लड़ाई ना होने दो, ये गलत है। मोहब्बतें फैलाओ, लेकिन मसलक को छोड़ना नहीं है। जब कोई आपसे कहे मुहर्रम में ये काम करो, बोलो भाई हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, हम चूंकि सुन्नी हैं, लिहाजा हमारे यहाँ कोई महीना हमारे मजहब के मुताबिक मनहूस नहीं है।
फिर कोई आपको इसरार करे नहीं ये नहीं ये नहीं ये, आप बोलो भाई हम तुम पे अपना मसलक थोप रहे हैं क्या? तुम जुलूस निकालते हो, तुम मातम करते हो, हम तो नहीं तुम्हें रोकते आके, बल्कि गवर्नमेंट तुम्हें तहफुज देती है, सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट तुम्हें। तो जब हम अपना मसलक तुम पे नहीं थोपते तो तुम अपना मसलक हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? तो हम मुहर्रम में भी शादी करेंगे, रबीउल अव्वल में भी करेंगे, सफर में भी करेंगे, रमजान में भी करेंगे। हमने तो 4 करनी है, हम महीनों के हिसाब से शुरू कर दें तो फिर हमारे तो बड़े मसले हो जाएंगे भाई। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हजरत जाफर तैयार अहले बैत में से थे, कितनी ज़ौजात थी? 4 थी। हजरत अली की कितनी थी एक वक्त में? हजरत फातिमा के दुनिया से जाने के बाद 4 थी। ये भी है सुन्नत में, निकाह को फरोग दो, ये अहले बैत का तरीका है ताकि सोसाइटी में जिना कम हो, बेवा तलाक याफ्ता औरतों को ठिकाना मिले। खैर, तो अब मैं बात समेट के खत्म कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मुहर्रम में हम निकाह क्यों करें भाई? फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, चलो हराम नहीं है लेकिन फर्ज भी तो नहीं है ना। लोग ये भी कहते हैं, देखो जब कुरान ने किसी चीज को हलाल करार दिया हो ना, तो कुरान इसको पसंद नहीं करता कि आप अमलन उसको हराम कर दो। देखो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, बुतों के नाम पे जानवर छोड़ते थे, फिर उनका गोश्त नहीं खाते थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने एक खुदा की हलाल करदा चीज को कैसे हराम कर दिया तुमने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई मैं शहद नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी आप कैसे अपने ऊपर हराम कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि अगर आप मुहर्रम में निकाह करना चाहते हैं लेकिन आप ये सोच के डिले कर देते हैं कि भाई इस महीने में लोग निकाह को बुरा समझते हैं, तो ये डिले करना आपके लिए नाजायज होगा। क्योंकि लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, अल्लाह ने जिस चीज को तुम्हारे लिए हलाल किया तुमने किस दलील की बेस के पर अपने ऊपर पाबंदी लगाई है उस पर? एक तो है ना किसी को शादी का ख्याल ये सफर में आ रहा है, रबीउल अव्वल में आ रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसका निकाह मुहर्रम में होना था, सिर्फ मुहर्रम की वजह से वो डिले कर रहा है कि जी मैं रबीउल अव्वल में लेके जाऊंगा। ये डिले करना कुरान और सुन्नत पे ज्यादती है या नहीं है? ये अल्लाह के हलाल को अमलन हराम करना है या नहीं है? नहीं है ये बात समझ में? फिर अगर कोई शिया आपसे कहता है कि भाई आप हमें छेड़ने के लिए काम कर रहे हो, आप बोलो नहीं भाई हम आपको छेड़ने के लिए नहीं कर रहे, आपका मसलक है आप उस पर अमल करें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम किसके पर अमल करेंगे? हम अहले सुन्नत वल जमात है। कितने सहाबा हैं, खुद नबी की निकाह मुहर्रम में हुआ है। और वैसे भी हमारे यहाँ शहादत एक मनहूस अमल नहीं है, शहादत एक मुबारक अमल है। 10 मुहर्रम पहले से फजीलत वाला दिन था, मुहर्रम पहले से फजीलत वाला महीना था। हुसैन इब्ने अली की शहादत से इस महीने के तकद्दुस को 4 चांद लग गए हैं और मुकद्दस हो गया ये महीना। ये कैसी बात है जो शहादत का दिन हो हम उसको मनहूस करार दे दें? भाई हमारा ये जिगरा नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए मुहर्रम में अगर किसी ने निकाह करना है उसको डिले मत करो मेरे भाई। लोग कहते हैं फर्ज तो नहीं है ना, आप अगर उसके नहूसत मनहूस होने की वजह से डिले कर रहे हो तो फिर आप पे फर्ज होगा करना। क्यों? इस आयत की रोशनी में लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, है नबी जिस चीज को अल्लाह ने हलाल करार दिया आप किस दलील की बेस पे उसको अपने ऊपर हराम करते हैं? समझते हो कि नहीं समझते? तो इसी तरह ये जो बाकी काम मुहर्रम में हो रहे हैं, मरसिये सुन रहे हैं लोग, नोहे सुन रहे हैं, रक्शे वालों ने भी लगाए हुए हैं, तो भाई शिया हजरात का मसला कि उनको करने दो, आप ये अमल मत करो। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मैयतों पे रोने के मरसिये ये जायज नहीं है, क्योंकि इससे गम बढ़ता है। हमारे नबी ने जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हा की ज़ौजा को, जिनका हकीकी गम था उस वक्त, उनको नहीं रोने दिया, तो हमें कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार की इजाजत देंगे? इसी तरह मुहर्रम में सबीलें लगाना, इसकी भी कोई दलील नहीं है। सैयदना हुसैन इब्ने अली तो प्यास और जुल्म से शहीद हुए। वो एक तरफ आप कहते हैं वो प्यासे थे, उनको पानी नहीं मिला, दूसरी तरफ आप उस दिन में लोगों को पानी पिला रहे हैं, तो इसकी लॉजिक भी नहीं बनती कोई। इस्लाम ने 10 मुहर्रम को रोजे का दिन करार दिया, रोजा और सबील जमा नहीं हो सकते। समझते हो कि नहीं समझते? आप कह सकते हैं किसी को पानी पिलाने पर कौन पाबंदी लगा सकता है? पानी पिलाओ भाई पूरे साल, स्पेसिफिक इन दिनों में क्यों पिला रहे हैं आप? तो जो शिया हजरात है उनका मसलक है, उनको करने दें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ऐसा ना छेड़छाड़ शुरू कर दे जाके। पहले ही मुल्क में लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, दोबारा एक नई जाके पता यहाँ में सबील लगी हुई है, जाके उनको छेड़ना शुरू कर दो। सबील क्यों लगा? छेड़ने की इजाजत नहीं है किसी को। आप ना लगाए ना पिए, बोले भाई हमारे लिए मुहर्रम ऐसा है जैसे सिर्फ दूसरे महीने होते हैं। 4 महीने मोहतरम है, मुहर्रम, रजब, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा। तो जितना ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा है उतना ही मुहर्रम और रजब है। तो जैसे उन महीनों में नॉर्मल रहते हो, इसी इनमें भी हमने ऐसे ही रहना है। समझते हो कि नहीं समझते हो? और हलीम की देगे मत पकाओ मुहर्रम की रातों में, हलीम खा सकते हो जब चाहो, इस खास इन दिनों में। और वैसे भी जो लोग पूरी पूरी रात हलीम के देगड़े में घोटे लगाते हैं, सुबह रोजा नहीं रखते हो। क्या ख्याल है जब आप पूरी रात देगड़े में घूमते रहोगे? देखा नहीं, ये पूरी रात देख के अंदर घूमते रहते। हमारे एक रिश्तेदार हैं अमेरिका में होते हैं, तो वो कह रहे मैं जब यूएसए जहाज में जा रहा था तो अरब भी थे उसमें, तो जैसे ही कुछ अरब आके बैठे उन्होंने शराब की बोतलें मंगवाई, पीना शुरू की, तो अंग्रेज ने कहा देखो ये हैं तुम्हारे मुसलमान अय्याश, हम तमीज से बैठे हुए हैं,
पिएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आते ही बोतलें भी चढ़ाना शुरू कर दी। जब ज्यादा चाहत होगी तो थोड़ी बहुत चाय की तरह पी ले। ये तो बैठते ही हो चढ़ाना शुरू कर दी और झूम रहे हैं और ये रूसिस को भी छेड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा असल में बात यह है कि तुम ये काम घरों में भी करते हो, तुम इतने खराब हो चुके हो कि तुम्हारे घरों में ये गंद मौजूद है। हम इतने अच्छे हैं कि अभी ये गंदगी हमारे घरों तक नहीं पहुंची, ठीक है ना। हमारे घरों तक ये, हमारे घरों में ये अपने अब्बा के सामने नहीं पी सकता। तो ये अय्याशी के लिए जो चंद मखसूस औबाश और लोफर किस्म के हैं ना, ठीक है ना, वो आके बैठे और उन्होंने कभी देखी नहीं है, या देखी होगी बड़ी महंगी छुप छुपा के कहीं पाइप के मुंह में बैठ के पी होगी, तो अब इनको आजादी हुई है तो दबा के पी रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये अय्याशी से इनकी माएं बहनें और इनके घरों का निजाम बहरहाल हमारा फिर भी तमीज का है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को कहीं किसी खास जगह पे देखकर फौरन पूरी कौम के बारे में इमेज, तो अरबों के बारे में जो लोगों का इमेज बनता है ना, वो चंद जगहों को जाके देखते हैं, लेकिन फिर भी अरबों में बहुत ज्यादा खुसूसियात है। एक बुराई जो अरबों में जो मिन हैसुल कौम नजर आती है वो असबियत है। ये मैं मानता हूं, अरब में असबियत बहुत है, कौम परस्ती। अजमी को लिफ्ट नहीं कराते वो, सिवाय मस्कत में जो हमें नजर आए वहां ये कौम परस्ती नहीं है। खारजियों के एक तौहीन आमेज है, वहां के उलमा सुलहा नेक लोग भी हैं, लेकिन एक जो इमेज उनका जो हर जगह ही नजर आता है ये बहुत खराब इमेज है। तो ये भी एक ऐसा इमेज है जिससे इस्लाम क्या होता है बदनाम, हालांकि इस्लाम की ये तालीमात नहीं है, इस्लाम की ये तालीमात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो, हाँ मैंने उनसे पूछा ये 35,000 यूएसए के फौजी मुसलमान हो गए अमरीकी, तो ये क्या मुसलमानों को देख के? उन्होंने कहा मुसलमानों को देख के नहीं, इस्लाम को देख के। तो मैंने कहा ये फिर भी इस्लाम कहीं, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में खुद इतनी अट्रैक्शन है कि वो खुद लोगों को अपनी तरफ खींचता है, खुद अपनी तरफ खींचता है इस्लाम। और याद रखो हमारे अंदर अगर कोई खैर है तो हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, हमारे तालीम जो कुछ है ना थोड़ी बहुत वो इस्लाम की वजह से है। आज एक साहब से मुलाकात हुई, कहना यार वो दुबई में एक दिन लाइट चली गई थी, लोड शेडिंग, तो इतनी लूट मार हुई है, इतनी लूट मार। दुबई में भी गैर मुल्की बहुत है ना, तो दबा के डाकुओं ने लूटा, जिसकी जेब में जो आया रख के निकल लिया। हमारे यहाँ ज्यादातर लाइट नहीं होती, क्या ख्याल? फिर भी इतनी लूट मार नहीं है। तो ये कानून की मजबूती नहीं है, ये मजहब के असरात हैं। यूरोप में, अमेरिका में जो इतने सख्त खवातीन के हुकूक के कवानीन है ना, उसकी वजह है कि जरूरत ईजाद की माँ है। कहते हैं ना जिस चीज की मुआशरे में जरूरत होती है, तो फिर देखो मुल्क में पहले बड़ी आजादियां थी, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बहुत वाकयात हुए तो कवानीन दहशतगर्दी के लिहाज से बहुत सख्त बन गए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कि अगर वो हुकूमत या फौज ऐसे ही छोड़ देती तो मुल्क का ही बेड़ा गर्क होता, लेकिन पहले ऐसे कवानीन नहीं थे। तो एक हद तक हुक्मरान बर्दाश्त करते हैं, देखते हैं अब यार ये तो पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो गैर मुस्लिमों में खवातीन के हुकूक पर तहरीकें चली हैं, विमेन डे मनाया जाए और आज़ादी का दिल मनाया जाए, और उनको इतने कानून सख्त कि जरा सा किसी आंटी को छेड़ भी दिया तो वो नहीं छिड़ी। मैं हांगकांग में था तो वो एक साहब मुझे कहने लगे यहाँ किसी खातून को छेड़ दिया किसी ने, बहुत सख्त सजा है उसकी। मैंने कहा इसमें एक कैद है, बशर्ते कि वो छिड़े नहीं। मैंने कहा ये कानून में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर छिड़ गई फिर तो कोई सजा। उन्होंने कहा फिर कोई सजा नहीं है, फिर कोई। मैंने कहा जबकि इस्लाम में यह है कि किसी खातून को छेड़ा, वो छिड़े या नहीं छिड़े, इस्लाम में फिर भी सजा है। ये फर्क है इस्लाम में और बोलो भाई, क्योंकि वो छिड़ गई फिर वो कौन केस करेगा भाई? हमारे यहाँ कि किसी खातून को अगर छेड़ा, वो चाहे छिड़ भी जाए और कैमरे ने कैप्चर कर लिया तो आपको जेल, उसको भी जाना पड़ेगा कि वो छिड़ी क्यों है, और आपको भी कि आपने छेड़ा क्यों। तो ये फर्क है थोड़ा सा। तो खैर कहां से कहां बात चलेगी, जल्दी से बात को समेटूं मैं। वो तो न्यूजीलैंड पर तो अभी आएंगे, तो तमहीद चल रही है ना पूरी, वो मुसलमान हुए इस्लाम को। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाम में इतनी अट्रैक्शन है। ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना कि अल्लाह कहते हैं कि वअसिर्रु क़ौलकुम अव इजहरू बी, तुम अपनी बात को छुपा के करो या दुनिया के सामने जाहिर। वो जानता है। तो फौरन एक दिल कहता है यार कैसे करोड़ों अरबों लोग हर वक्त बात कर रहे हैं, कैसे सुनता है? तो अल्लाह ने अगली आयत में उसका जवाब दिया कि जिसने पैदा कर दिया पहली मर्तबा वो सुन नहीं सकता। अब ये जवाब कैसे बनता है इसको समझें। ये ऐसे बनता है कि देखो आप ये कह रहे हो कि इतने लोगों की बात एक टाइम पे सुनना, इसकी कोई लॉजिक क्या ख्याल है? नहीं है ना भाई। एक ही दिमाग किसी का भी एक ही टाइम पे दो तरफ तो मुतवज्जे नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा तो दो तरफ होगा तो तीन तरफ नहीं हो सकता। और अल्लाह अरबों खरबों लोगों की बात सुन रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि यार इसकी तो कोई लॉजिक बनती नहीं है। तो अल्लाह ने बता दिया कि जिसने तुम्हें आदम से वजूद बख्शा, इसकी भी कोई लॉजिक, बोलो भाई, जिसने पैदा किया तो ये लॉजिक समझ में आती है। ये जो डार्विन ने लंबी लंबी छोड़ी है कि खुद से बन गए, ये से
ये सिर्फ एक थ्योरी है, ये रिसर्च थोड़ी है। किस किस चीज को कहोगे खुद बनी है। इंसान को आपने कह दिया कि करोड़ों अरबों साल में तरक्की करते करते बंदर बन गया, केले के बारे में ये कहोगे, सेब के बारे में भी ये कहोगे कि पहले कुछ नहीं था, करोड़ों साल में होते होते दरख्त बना, दरख्त से फिर सेब बना, सेब के अंदर बीज, फिर हर बीज में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए जिससे दोबारा लाखों सेब बन सकते हैं। क्या हो गया? किस किस चीज के बारे में कहोगे, किस किस चीज के बारे में फर्ज करते चले जाओगे। ये खुद से एक चीज खुद से नहीं बन सकती, यहां अरबों चीजें कायनात में खुद से वजूद में आ गई। अनार, उन्जुरु इला समरी, अनार की एक शाख जमीन में गाड़ी जाती है, खाद, गोबर, पानी से वो दरख्त उगता है, फिर उसमें बेहतरीन अनार, और कैसे उसमें खूबसूरत जुड़े हुए दाने होते हैं, और उसमें कैसा बेहतरीन रस होता है, गोबर, पानी और मिट्टी के मिलाप से कैसा खूबसूरत रंग का अल्लाह ने फल बनाया। कुरान कह रहा है उन्जुरु इला समरिही इज़ा असमर, जरा इस अनार के फल की तरफ और इसके फल देने के स्टाइल को तो देखो, ये खुद से वजूद में नहीं आ सकता। ज़ातुल अकमाम, उन पे गिलाफ चढ़ा दिए, केले के ऊपर एक छिलका चढ़ा दिया। केले को इतना शूर था कि मैं करोड़ों साल में होते होते यहां तक पहुंच जाऊंगा। एक एक चीज ऐसी पैदा करते, और हर बीज में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए कि जब आप उसको जमीन में डालोगे तो वो जमीन को मैसेज देगा कि मुझे क्या उगाना है तुमने, गोबर, पानी और मिट्टी के मिलाप से क्या बनेगा, वही बनता चला जाता है। और बन के जब बड़ा होता है, खजूर के दरख्त निकल आते हैं, उसमें फिर खजूरें पैदा होती हैं, हर खजूर में फिर वो गुठली होती है जिससे मजीद ऐसे लाखों दरख्त पैदा हो सकते। उस गुठली को जमीन में डालो, फिर वो दरख्त, फिर उससे खजूर, फिर हजारों गुठलियां, उसी गुठली से हजारों गुठलियां, फिर उनसे हजारों दरख्त। लाखों साल से ये प्रोसेस चलता चला आ रहा है। खजूर तरक्की करके कुछ और क्यों नहीं बन गया? लाखों साल से खजूर खजूर ही है। ये डार्विन बंदर तरक्की करके इंसान बना, खजूर तरक्की करके खजूर ही क्यों है? वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? अब तो कुछ और बन जा। इसका मतलब 2-4 हजार साल पहले भी अगर वो खजूर था तो पैदाइश के वक्त से लेके अब तक वो क्या है? पहली मर्तबा खुदा ने उसको खजूर ही बनाया और अब तक वो खजूर का खजूर ही है। तो पहली मर्तबा अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया और अब तक वो क्या है? ना तरक्की करके फरिश्ता बना और ना तनज़्ज़ुल करके दोबारा बंदर की तरफ जाने की कोशिश की उसने। तो ये बकवासात हैं, डार्विन की फजूलियात हैं, जिसको दुनिया में सिर्फ उसी की अकल कबूल करेगी जो शहवत परस्ती का गुलाम बन चुका हो, जिसको खुदा के वजूद से नफरत हो, जिसको अपने पैदा करने वाले से नफरत हो। ये नफरत और बुग़्ज़ और अदावत उसको इस फजूल चीज पर उभारेगी, वरना अल्लाह की कसम जरा सी भी सेंस रखने वाला आदमी कभी भी इस नजरिए का कायल नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अला यअलमु मन खलक, सूरह मुल्क के अल्फाज देखो। अल्लाह कहते हैं हर कुछ जानता है। या अल्लाह कैसे? फरमाते भला जिसने पैदा कर दिया वो नहीं जानेगा? क्योंकि पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है, उसकी कोई लॉजिक नहीं थी, बना दिया उसने। आदम को बनाया, उनको सुला के उनकी पसली से औरत को पैदा करके। औरत का बनाना भी अजीब, आदम का बनाना भी अजीब, और दोनों के मिलाप से पूरी दुनिया में इंसानों को भर दिया। क्या अजीब सिस्टम है, क्या अजीब निजाम है। तो अल्लाह फरमाते हैं इसकी जैसे कोई लॉजिक नहीं है। तो पता ये चला कि वो कुछ करने में लॉजिक का मोहताज नहीं है। लिहाजा तुम चूंकि इन मादी कानों से सुनते हो, इस कान की सलाहियत महदूद है, इस मादी दिमाग से सोचते हो, इस दिमाग में सिग्नल को कैच करने की सलाहियत महदूद है। अल्लाह जो सोचता है और सुनता है और देखता है, वो देखने के लिए आंखों का, सुनने के लिए कानों का, सोचने के लिए दिमाग का मोहताज नहीं है। इसलिए तुम्हें उससे ताज्जुब हो रहा है कैसे हर एक की सुनता है वो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह के पास एक शख्स आया, एक हिंदू, कहने लगा कि हम बोलते हैं जबान से, हमें बोलने के लिए क्या चाहिए? जबान। तो आप कहते हो अल्लाह की आंख नाक जबान नहीं है, जिस्म नहीं है उसका, तो अल्लाह की बोलता है जो कलाम किया कुरान की शक्ल में, वो किस उज़ू से किया है? तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा हम तो जबान से बोलते हैं, जबान किस आले को इस्तेमाल करती है बोलने के लिए? उसने कहा जबान तो खुद बोलती है। तो उन्होंने कहा अल्लाह भी क्या है? अल्लाह की जात बोलती है, अल्लाह की जात बोलती है। तो अल्लाह की जात सुनती है, अल्लाह की जात देखती है, अल्लाह की जात बोलती है, वो सबब का मोहताज नहीं है। लिहाजा उसके लिए किसी चीज को फर्ज करने के लिए लॉजिक तलाश करना ये परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ। हम बने हुए हैं, उसने हमें किसी सबब के तहत बनाया है। मिट्टी और गारे में कोई उसने ऐसे कोई करिश्मे दिखाए हैं जिससे चीजें वजूद में आई, और फिर औरत को पैदा किया, फिर मिलाप से बच्चे पैदा कर दिए, फिर मर्द और औरत पैदा होते चले आ रहे हैं, फैलते चले आ रहे हैं, यहां तक के फैमिली प्लानिंग वाले परेशान है। ये हो गया रहा है। अल्लाह कह रहे हैं इनको परेशान होने दो, फैलने की फिक्र मत करो, क्योंकि जैसे तुम्हारे फैलने की एक बड़ा कुदरत का एक बड़ा निजाम है जो समझ से बालातर है, ऐसे ही इतने फैले हुए की जो खुराकें हैं ना,
उनका भी एक निजाम है जो इनकी समझ से बालातर है। सबको खरबूजे भी खिलाऊंगा, अनार भी खिलाऊंगा, पैदा होने का गम मत करो।